सबसे पहले तो आपके मन में ये जरूर उठेगा कि सर क्या ओमिट हुआ है, पहले वो बता दो हमें, बाकी सब छोड़ दो। क्या ओमिट है, क्या नहीं पढ़ना है, वो बता दो। तो इस साइड आप देख सकते हो, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या ओमिट किया है इन लोगों ने, वो मैंने लिखाया हुआ है। और सामने आपके सामने ये टेक्स्ट बुक है। ओके, दिस इज योर टेक्स्ट बुक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें निकाली गई हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करूं, इंडेक्स नंबर की, तो उसमें से इन लोगों ने निकाला है कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस। ठीक है, लास्पायर, पास्चे एंड फिशर पूरा नहीं निकाला, ध्यान रखना। लास्पायर, पास्चे, फिशर पूरा नहीं निकाला है। कौन से सम निकाले हैं? कंजम्पशन और टोटल एक्सपेंडिचर वाले सम्स। मतलब मैं आपको बताता हूं, सी आई विल शो यू। सी 1.5 पे तो मतलब ये पूरा ओमिट कर दिया इन लोगों ने, ये वाला। मतलब ये सम्स आपको नहीं करने, फिक्स बेस टू चेन बेस एंड चेन बेस टू फिक्स बेस। ठीक है, ये जैसे वो मैंने आपको पॉइंट लिखवा के करवाया था ना कि कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस और चेन बेस टू फिक्स बेस, वो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, वो वाला टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा जो है इन्होंने ओमिट कर दिया है। फिर लास्पायर, पास्चे, फिशर पूरा ओमिट नहीं किया है, ये ध्यान रखना। लास्पायर, पास्चे, फिशर पूरा ओमिट नहीं किया है। कौन सा ओमिट किया है? कंजम्पशन और टोटल एक्सपेंडिचर वाले सम्स। मतलब कौन से? तो लेट मी शो यू। जिसमें से हम लोग वो ढूंढते थे, आपको याद हो तो, टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता था P0 में से, P0 Q0 दिया होता था, उसमें से हम लोग Q0 ढूंढते थे, और Q0 P1 Q1 में से हम लोग P1 ढूंढते थे। बराबर है। सो वो लास्ट, ये देखो, ये पूरा निकल गया। हाँ, ये नहीं है, दिस टॉपिक इज कंप्लीटली ओमिटेड। कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस एंड फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस, दिस इज कंप्लीटली ओमिटेड। इसका अब कोई भी सम आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं। ठीक है, ओके। अब ये जो लास्पायर, पास्चे और फिशर है, उसमें से ये वाला सम निकल गया। कहाँ गया? P0 Q0 वाले सम्स थे ना अपने, कंजम्पशन और टोटल एक्सपेंडिचर वाले। देखो ये सब आएंगे, ये सारे सम्स आएंगे, ध्यान रखना। मतलब आएंगे मतलब आ सकते हैं। ओके, कंजम्पशन और टोटल एक्सपेंडिचर वाले ही सम सिर्फ इन्होंने निकाल, ये वाले सम देखो, इस तरह के सम, दीज आर ओमिटेड। ये था ना, इसको हम P0 Q0 कहते थे, इसको हम P1 Q1 कहते थे, ये तुम्हारा Q0, ये तुम्हारा Q1। सो इस तरह के सम उन्होंने ओमिट किए हैं, पूरा ओमिट नहीं किया है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये इलस्ट्रेशन ओमिट किए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 6, 11 और 15। देखो 15 मैंने अभी अभी कैंसिल किया आपके सामने। ठीक है, मतलब इस तरह के सम नहीं आएंगे। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 18 नहीं आएगा। अब इलस्ट्रेशन 18 मतलब कौन सा? सी, इलस्ट्रेशन 18 मतलब ये वाले सम्स। बेटा बाकी सब कुछ है, ये ध्यान रखना, बाकी एवरीथिंग एज इट इज, नो चेंज। ये वाले इस तरह, ये वाला सम, ये वाला सम इन्होंने ओमिट कर दिया 15 और 16 में। ये जो क्वांटिटी, देखो ये ओमिट करके कुछ इतना कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये सम तो हम आगे भी कर चुके हैं। फिर इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 मतलब कौन सा सम की बात करें लोग, पता है आपको? वो एवरेज वाला। आई विल शो यू दिस वन। ये एवरेज इंडेक्स नंबर ढूंढते थे ना अपने, जो ये वाला सम, ये इन्होंने निकाल दिया है। इलस्ट्रेशन 2 के बाद तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 ओमिट किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 मतलब मैं बताऊं तुम लोगों को, ये वाला सम, जो हम वो ढूंढते थे ना, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर वाला। बराबर, जो जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर वाले सम अपन ढूंढते थे ना, वो टोटल करके वो भी कैंसिल हो गए। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6, फिर इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11 मतलब ये वाले सम। मतलब इस तरह के सम्स नहीं आएंगे, ये वाला। अब ये इलस्ट्रेशन 11 क्या सोच के निकाला है, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, वेट दिया हुआ है, ये P0 और ये P1 है। ठीक है, ये नहीं भी ओमिट करते तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सो ये इलस्ट्रेशंस ओमिट है। मतलब इस तरह के सम अब अगर मान लो एक्सरसाइज में भी हैं तो भी नहीं आएंगे। मतलब जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर वाले सम निकाल दिए, कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस चेन बेस तो पूरा ही निकाल दिया, वो करना ही नहीं है।
लास्ट पास से फिशर में नॉर्मल सम आएंगे, लेकिन कंजम्पशन और टोटल एक्सपेंडिचर वाले सम नहीं आएंगे। और ये जो इलस्ट्रेशन है, इस तरह के सम्स ओमिट कर दिए हैं। तो ये था तुम्हारा इंडेक्स नंबर की बात। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, बराबर। अब चैप्टर 2 में इन्होंने बहुत नहीं निकाला। एक तो उन्होंने निकाल दिया स्कैटर डायग्राम मेथड, वो तो पहले से थी ही नहीं बेटा। स्कैटर डायग्राम मेथड तो वैसे भी समाज में नहीं थी, आई मीन टू से कोर्स में नहीं थी। उसमें तो खाली वो 6 डायग्राम्स थे, परफेक्ट पॉजिटिव, इम्परफेक्ट पॉजिटिव, है ना, परफेक्ट नेगेटिव, इम्परफेक्ट नेगेटिव और लैक ऑफ लीनियर, और तो उसके सम्स इतने हैं ही नहीं। सो वो जो 2.4 वाला पॉइंट है, ये वाला, दिस दे हैव रिमूव्ड कंप्लीटली, स्कैटर डायग्राम, बराबर। और स्पीयरमैन्स निकाल दी है, पर स्पीयरमैन्स कौन सी निकाली है ध्यान रखना, क्लियर लिखा है असाइनिंग रैंक वाले और टाई वाले। मतलब नॉर्मल स्पीयरमैन आ सकता है, मतलब आपको RX RY दिया होगा ना, उस तरह के सम आ सकते हैं, बराबर। स्कैटर डायग्राम की थियरी नहीं आएगी, स्कैटर डायग्राम के सम्स भी नहीं आएंगे। स्कैटर डायग्राम उन्होंने कंप्लीटली ओमिट कर दिया है, दिस इज कंप्लीटली ओमिटेड, नो थियरी नो सम्स। तो वो परफेक्ट पॉजिटिव इम्परफेक्ट वो सब निकाल, वो सब भूल जाओ। और तीसरा इन्होंने ये प्रिकॉशन वाला पॉइंट निकाल दिया है, प्रिकॉशन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब पता है पहले ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि अगर R इक्वल टू 0 है, इट मींस लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सच क्वेश्चंस वोंट बी आस्क्ड एनी मोर, क्योंकि इन्होंने पूरे प्रिकॉशंस ही निकाल दिए, ठीक है। अब इसमें है ना, इन्होंने स्पेसिफिकली कोई सम का नंबर नहीं बोला है, लेकिन ये जरूर बोला है कि स्कैटर डायग्राम निकाल दिया, मतलब स्कैटर डायग्राम रिलेटेड कोई भी सम होगा वो निकल गया। हालांकि स्कैटर डायग्राम के सम्स अपने इसमें आई विल शो यू, सी स्कैटर डायग्राम के जैसे इन लोगों ने ये इस तरह के जो सम्स है ना, ये वाले, ये ऐसे इलस्ट्रेशन, ये 1, ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा टॉपिक ही निकाल दिया। ये इलस्ट्रेशन 2, बराबर, ये इलस्ट्रेशन 3, ये सब कैंसल, ये सब कुछ नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन 4, फिर ये पूरी एक्सरसाइज इन्होंने निकाल दी 2.1 वाली, एक भी सम इस तरह का आएगा नहीं, पूरी 2.1 कैंसल, ठीक है। कार्ल पियर्सन को इन्होंने टच नहीं किया, क्योंकि कार्ल पियर्सन, मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्ल पियर्सन मेथड इज द बेस्ट मेथड, तो वो तो निकलने से रही, कार्ल पियर्सन नहीं निकाली है। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड पूरी की पूरी जैसी की जैसी है वैसी ही रहेगी। स्पीयरमैन्स में इन्होंने क्या निकाला है, स्पीयरमैन्स में इन लोगों ने जो असाइन करते थे रैंक्स, वो वाले सम निकाल दिए, और जो टाई वाले सम्स थे, वो टाई वाले सम्स भी इन्होंने निकाल दिए। टाई मतलब वो टाई पहनने वाली नहीं, टाई मतलब when two observations have same value, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, एवरेज रैंक्स देते थे। तो वो वाले सम्स जो हैं बेटा, उन लोगों ने इसमें निकाल दिए हैं, वो सम्स अब इसमें नहीं आएंगे। सो इस चैप्टर में से काफी कुछ उन लोगों ने निकाल दिया है। ऑफ कोर्स बेटा, सारी एग्जाम, जितनी भी एग्जाम होगी अब आपकी, सब में ये चीज लागू पड़ेगी। फिर वो तुम्हारी कॉलेज स्कूल की एग्जाम हो, तुम्हारे कॉलेज सॉरी बोर्ड की एग्जाम हो, सब में ये लागू पड़ेगा, ठीक है। सो स्पीयरमैन में सिर्फ इस तरह के सम आएंगे, इस तरह के सम आएंगे जिसमें RX RY आपको दिया होगा, ठीक है। टाई वाले टाई वाले कोई भी सम नहीं आएंगे, फिर वो लॉन्ग सम हो, शॉर्ट सम हो, कोई भी सम हो, टाई वाला कोई सम नहीं आएगा। मैंने बोला ना बेटा, इस तरह के सम आएंगे, सी सच टाइप ऑफ सम्स विल बी आस्क्ड, ये रैंक्स वाले, ये RX RY, ये इस तरह के सम्स, बराबर। लेकिन ये जो हम रैंक्स देते थे ना, इस तरह के सम अब नहीं आएंगे। सो असाइनिंग रैंक्स वाले सम और टाई वाले सम, दे वोंट बी आस्क्ड एनी मोर, बराबर। और लास्ट जो टॉपिक है प्रिकॉशन वाला, वो एक आपको इसमें इन लोगों ने ओमिट किया है। प्रिकॉशन में तो खाली थियरी है, उसमें तो सम्स थे ही नहीं, प्रिकॉशन टू बी टेकन इन आर में, बराबर है। इसमें भी देखो बेटा, आपको यही करना है, ये जैसे ये रैंक्स वाले सम है ना, ये नहीं करना है, 3 नहीं करना है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बराबर। ये है शॉर्ट सम करना है, ये 7 वाला, ये 8 नहीं करना है, रिपीटेशन वाला कोई भी सम नहीं करना है आपको, नॉट इवन अ सिंगल सम, ये पूरा कैंसिल हो गया प्रिकॉशन वाला। ये 4 जो पॉइंट है ना, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है अब आपको, नो सम्स, नो थियरी विल बी आस्क्ड फॉर दिस प्रिकॉशन, बराबर। सो ये तुम्हारा पहला और दूसरा चैप्टर है।
अब जो तीसरा चैप्टर है रिग्रेशन, उसमें इन लोगों ने मैंने एक्सपेक्ट किया ही था ये निकाल देंगे। एक तो इन्होंने स्कैटर डायग्राम मेथड पूरी निकाल दी है, पूरी की पूरी स्कैटर डायग्राम मेथड, जैसे कोरिलेशन में किया इन लोगों ने वैसे इन लोगों ने रिग्रेशन में भी किया। ठीक है, पूरी की पूरी जो स्कैटर डायग्राम मेथड है वो इन्होंने ओमिट कर दी। उसकी थियरी, सम्स तो खैर उसके थे भी नहीं। स्कैटर डायग्राम में ये जो है ना, ये पूरा कैंसल। देखो मैं ऊपर दिखा दूं पहले, आपको ज्यादा आइडिया आएगा क्या क्या निकल गया। एक तो ये निकल गया 3.3.1, मतलब ये मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम। लीस्ट स्क्वायर है, स्कैटर डायग्राम की थियरी वेरी सब कुछ निकल गया। सम्स तो वैसे भी नहीं थे। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूरा निकाल दिया, मतलब अब आर स्क्वायर के सम्स नहीं आएंगे आपको। मैं तो बोलता हूँ अगर रखते भी तो भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि आर स्क्वायर में करना क्या है हमको, स्मॉल आर स्क्वायर ही करना है। बट उन्होंने वो भी निकाल दिया है, सो इट्स गुड। चलो वो भी निकाल दिया, सो आर स्क्वायर के सम नहीं आएंगे। मतलब वो बड़ा वाला सम नहीं होता था कि पहले बी वाई एक्स ढूंढते थे, फिर ए ढूंढते थे, फिर आर स्क्वायर ढूंढते थे, तो इतना सारा ढूंढने की जरूरत नहीं है। और प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग रिग्रेशन ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम सम्स की बात करें बेटा, अगर मैं आपको सम्स के बारे में बताऊं, तो सम्स में एक तो ये स्कैटर डायग्राम पूरा निकल गया, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कैंसिल करके बताया है। ये है, हाँ, लीस्ट स्क्वायर के सम्स हैं, ये ध्यान रखना, लीस्ट स्क्वायर के सम्स हैं। वो तो वैसे भी नहीं निकलने वाले थे, मतलब ये जो हम ढूंढते थे ना बी और ये फॉर्मूला से, वो सब रहेगा, बराबर है। 3.1 तो पूरी एज इट इज रहेगी, 3.1 पूरा। और जो तुम्हारा निकला है वो है आर स्क्वायर के सम्स। ये एरर के सम आएंगे, हाँ, ये ध्यान रखना, एरर और इन सब के सम्स आएंगे। ठीक है, आर स्क्वायर के सम नहीं आएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के, उसके सम्स नहीं आएंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो अपने लॉन्ग सम्स है ना 3.3 वाले, ये सारे कैंसल, ये पूरा कैंसल। जहां जहां आर स्क्वायर लिखा है ये देखो, अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैंसल है, मतलब इलस्ट्रेशन 13, 14, 15 ये सब ऑब्वियसली कैंसल हो जाएंगे। पर इसमें ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि आर स्क्वायर निकाल देंगे, पर आपको वाई ऑन एक्स पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ टॉपिक निकाला है, इसमें से आर स्क्वायर ही निकाला है, ये ध्यान रखना बेटा। और प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग रिग्रेशन, ये तो थियरी का टॉपिक है, ये भी आपको पूरा यहां से निकाल दिया है, बराबर है। सो इस तरह से तुम्हारा जो है निकाल दिया है चैप्टर्स में। अब हम जाते हैं तुम्हारे फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में भी एज एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट किया ही था कि ग्राफिकल तो तीनों में से निकाल देंगे, और ऐसा ही हुआ। अब देखो तीनों चैप्टर में से इन्होंने ग्राफ वाले सम्स निकाल दिए, बराबर। और तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम भी अब मई में चली गई है, जो पहले मार्च में थी अब वो मई में चली गई है, दैट यू नो वेरी वेल, बराबर। डेट्स आर चेंज्ड। ठीक है, अब मैं फोर्थ चैप्टर की अगर बात करूं बेटा आप लोगों से, तो फोर्थ चैप्टर में इन्होंने बहुत कम निकाला, क्योंकि उसमें है भी कम देखने जाओ तो। एक तो पूरा जो ग्राफिकल वाला टॉपिक है, पूरा ग्राफ वाला टॉपिक इन्होंने निकाल दिया है बेटा। ठीक है, मतलब अब हमें ये ग्राफिकल मेथड नहीं करनी, 4.3.1 ये वाली मेथड, मतलब अब किसी में भी ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, और मूविंग एवरेज में इन्होंने 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल दी पूरी, बस इसमें इन्होंने इतना ही निकाला है, बराबर। इसमें इन्होंने खास निकाला नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ निकालने जैसा है भी नहीं। समझ में आया आप लोगों को? खाली ग्राफिकल और जो चीजें हैं अपने 4 ईयरली के, वो ही निकाले हैं। सो लेट अस रिज्यूम। ओके, अब आपको इसमें बाकी सब कुछ है, हाँ? सारे कंपोनेंट्स एज इट इज हैं, सिर्फ ग्राफिकल मेथड निकाली है, ध्यान रखना। ग्राफिकल मतलब जैसे ये वाले सम्स, इस तरह के, ये इस तरह के सम अब नहीं पूछेंगे। लीस्ट स्क्वायर के सम एज इट इज हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, बराबर। लीस्ट स्क्वायर एज इट इज है, वो पूरा का पूरा है। मूविंग एवरेज में इन लोगों ने खाली जो 4 ईयरली मूविंग एवरेज है वही निकाली है, मतलब 3 ईयरली और 5 ईयरली है, ये ध्यान रखना। 3 ईयरली और 5 ईयरली है, ये जो है देखो ऐसे 4 ईयरली वाले सम्स, सच टाइप्स ऑफ सम्स आर दे हैव कैंसल्ड, बराबर है। सो ये तुम्हारे पूरे पार्ट 1 की मैंने बात कर ली। अब जो पार्ट 2 है उसमें मैं पहले बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। ठीक है, ये चैप्टर में इन लोगों ने जैसे ये बोला है 1.6 से लेके 1.6, मतलब लास्ट के टॉपिक्स ही इन्होंने कैंसिल किए हैं, आगे के सारे टॉपिक्स दे हैव केप्ट एज इट इज। और वो जरूरी भी था, बराबर, वो जरूरी भी था, क्योंकि देखो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये सब है ना,
ओमिट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसम का आगे बहुत रिलेवेंस है। आपको ये पूरा निकाल दिया, 1.6 जो था वो आपको पूरा निकाल दिया और 1.7 निकाल दिया। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं ना तो 5.1 एज इट इज है। लेट मी टेल यू, 5.1 हमें करनी है, 5.2 करनी है, 5.3 करनी है, पर 5.4 नहीं करनी है हमें। ठीक है, आई शो यू इन दिस आपको क्या क्या नहीं करना है। ये सब करना है, ये सब कुछ करना है। ये 5 मतलब 1.1, आई एम सॉरी, वो फिफ्थ चैप्टर के कंटिन्यूशन में चला गया। आपको 1.1 करना है पूरा, 1.2 भी करना है, आपको 1.3 भी करना है। ठीक है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। 1.2 पूरे सारे सम्स इलस्ट्रेशन के साथ करने हैं। 1.3 भी आपको पूरा करना है, 1.3 में भी कोई चेंज नहीं है। 1.3 भी एज इट इज पूरा का पूरा। ठीक है, ये रहा 1.3। हाँ, आपको 1.4 से इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, ये यहां से आपको नहीं करना है। फ्रॉम हियर दिस दे हैव कंप्लीटली ओमिटेड। ठीक है, ये 1.6 मतलब तुम्हारा एक्सरसाइज 1.4 ये सभी निकल गया है। ये लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप लोग देख सकते हो बेटा सामने की साइड पे। उसके बाद उसकी सारी एक्सरसाइज वो सब कुछ कैंसल, और उसके रिलेटेड जो सेक्शंस में भी सम होंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा कैंसल। बराबर है, दिस दे हैव कंप्लीटली ओमिटेड एंड दिस स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन आल्सो दे हैव कंप्लीटली ओमिटेड। तो उसके बेस्ड जो सम्स हैं, ये वाले सम्स, ये इलस्ट्रेशन 36, 37 और उसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी है पूरी, वो भी इन लोगों ने ओमिट कर दिया। ये 1.5 એટલે 1.4 और 1.5 जो मैं पहले भूल से 5.4 और 5.5 बोल गया, इट इज 1.4 एंड 1.5। मतलब प्रोबेबिलिटी में आप खाली 1.1, 1.2 और 1.3 करना है आपको। 1.4 और 1.5 दे हैव कंप्लीटली ओमिटेड। बराबर है, सो ये इन्होंने ओमिट कर दिया है पूरा का पूरा। ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 1। अब मैं जा रहा हूं चैप्टर 2 पे। अब चैप्टर 2 में इन्होंने बहुत ओमिट नहीं किया है क्योंकि इसमें इतना है भी नहीं। आप अगर देखो तो चैप्टर 2 में दे हैव ओनली ओमिटेड दिस मच पोर्शन, आई शो यू। 2.2 ओमिट किया है, बराबर है, ये रहा, ये 2.2 ओमिट किया है, बराबर। उसमें 2.2.1 ओमिट किया है और 2.2.2 ओमिट किया है, मतलब ये पूरा ओमिट कर दिया इन लोगों ने। और मीन और वेरिएंस ये इतना ही ओमिट किया है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 ओमिट है पूरी, 2.2 तो करनी है हमको। सी आई शो यू, ये सब करना है, रैंडम वेरिएबल करना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल करना है, ये सब करना है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बराबर। दिस दे हैव ओमिटेड फ्रॉम हियर। मतलब इसके बेस्ड ये इलस्ट्रेशन 1 ओमिट, 2, 3, 4 ये सब कुछ कैंसल। ये मीन वेरिएंस वाले सम, ये सब कुछ कैंसल, कुछ नहीं करना है ये सब। इसके बेस आपको सम्स भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, नॉट इवन दिस सम्स यू हैव टू डू। ये पूरी एक्सरसाइज कैंसल 2.1, और इसके बेस जो भी इलस्ट्रेशंस हैं वो भी सारे कैंसल, दैट आल्सो यू आर नॉट सपोज्ड टू डू। बस इसमें इतना ही इन लोगों ने कैंसिल किया है, बाकी इतनी जरूरत थी भी नहीं है चैप्टर में क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है और वो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस चैप्टर्स। अब मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो चैप्टर 3 में भी इन्होंने यूं समझ लो कि बहुत कम ओमिट किया क्योंकि वो भी छोटा चैप्टर है। उसमें लिखा है ऑल सम्स ऑफ ऑपोजिट टेबल। अब ऑल सम्स ऑफ ऑपोजिट टेबल का मतलब मैं आपको बता दूं बेटा कौन से सम इन्होंने ओमिट किए हैं। इसमें देखो ये सब कुछ इन्होंने एज इट इज रखा है, they haven't changed anything but they have changed the types of sum that they will ask to us। बराबर, जो टाइप ऑफ सम है उसमें इन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन दी है कि ऑपोजिट टेबल वाले सम्स। अब ऑपोजिट टेबल वाले सम्स शुरू होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ऑपोजिट टेबल वाले सम्स जो हैं वो स्टार्ट, ये देखो ये सब करना है, यहां से आपको नहीं करना है, ये सब ऑपोजिट टेबल वाले सम्स हैं। ऑपोजिट टेबल वाले सम का मतलब है कि आप लोगों को जिसमें रिवर्स टेबल देखना होता है, मैं आपको अभी ये टर्म बता देता हूं, जिसमें भी रिवर्स टेबल देखना होता है वो वाले सम्स हमें नहीं करने हैं। जिसमें सीधा टेबल देखना होता है वही सम्स करने हैं।
तो इसमें काफी कुछ ओमिट हो गया, मैं कह सकता हूं इतना। मतलब बहुत कम सम्स बचते हैं करने के लिए ये चैप्टर के अंदर, बहुत कम सम्स। ये सब कुछ ओमिट हो गया, समझो ये सब, इन सब में रिवर्स टेबल देखना होता है। लेकिन गिन के मैं आपको बोलूं ना, तो हार्डली मैं मानता हूं 5-10 इलस्ट्रेशंस होंगे और 5-10 सम्स होंगे। तो ये चैप्टर में तो बहुत 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 कुछ कम हो गया, बट चैप्टर ऑलरेडी ये था भी छोटा। लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो। सो ये इस चैप्टर में ओमिट हो गया है, रिवर्स टेबल वाले सम, याद रखना, रिवर्स टेबल या ऑपोजिट टेबल वाले सम्स वो इसमें ओमिट हो चुके हैं कंप्लीटली। अब हम बात करते हैं लिमिट की। लिमिट में भी देखो इन्होंने काफी कुछ ओमिट नहीं किया है, बराबर। ऑब्वियसली बताऊंगा, बट आई विल टेल यू कौन से सम्स ओमिट हुए हैं। लिमिट में इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि कौन से चैप्टर्स ओमिट हुए, टॉपिक ओमिट हुए हैं। एक तो उन्होंने पूरा यूज ऑफ टेबल फॉर लिमिट ओमिट कर दिया है। मतलब हम वो टेबुलर वाले फॉर्म से जो लिमिट ढूंढते थे ना, ये टेबल वाले फॉर्म से, भाई नेबरहुड वेबरहुड सब कुछ है, हाँ, इसमें नेबरहुड उन्होंने कैंसिल नहीं किया, हाँ, ये पूरा कैंसिल कर दिया है। ये टेबुलर फॉर्म वाला जो अपना लिमिट ढूंढते थे ना, ये सब लिमिट यूजिंग टेबल, दिस दे हैव कंप्लीटली ओमिटेड, है ना। यूज ऑफ टेबल फॉर लिमिट, like tabular method is completely omitted. You don't have to do tabular method sums, ठीक है। फिर इलस्ट्रेशन 18 से 24 ओमिट, ये 18 से 24। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, सारे फंक्शन वाले एफएक्स वाले सम इन्होंने ओमिट कर दिए, आप देख सकते हो। और ये रूट वाले सम, ये 20, 21, रूट वाले सम और फंक्शन वाले सम इन्होंने ओमिट कर दिए। मतलब बेसिक सम बोलते हैं ना अपने, जो बेसिक सम, मतलब कौन से बेसिक सम, जिसमें वो फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, वो सब इन्होंने रखे हैं। फिर 25 से 29 वाले सम्स भी कैंसिल कर दिए इन लोगों ने। मतलब ये कौन से, एक्सक्यूज मी, ये कौन से सम कैंसिल किए मालूम पड़ा? सारे तुम्हारे वो पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन वाले, वो स्टैंडर्ड लिमिट वाला, ये वाला लिमिट x tends to 0, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, n a n minus 1, इसके भी सारे सम कैंसिल कर दिए। मतलब देखने जाओ तो सारे fx वाले सम कैंसिल, फिर सारे स्क्वायर रूट वाले सम कैंसिल, बराबर, और सारे वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले सम भी कैंसिल कर दिए। सो इसमें भी काफी कुछ कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, काफी रिड्यूस किया है सिलेबस आप लोगों का इसमें। पर्टिकुलर लिमिट की बात करूं तो मतलब यू हैव टू लर्न ओनली बेसिक सम्स। अब आप देखो ना, 18 से 29, मतलब आपको सिर्फ 1 से लेके 17 इलस्ट्रेशंस ही करने के, उसमें बीच में वो टेबल वाले सम तो उड़ा देने के अपने को, तो गिन के 10-15 इलस्ट्रेशन रह जाते हैं, तो उसमें खास इतना बचता नहीं है। यू समझ लो बेसिक बेसिक सम्स ही रखें, कुछ भी नहीं बचा चैप्टर 4 में, तो देखना तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मेन तो उन्होंने टेबल वाले सम उड़ा दिए, बराबर, फिर रूट वाले सम उड़ा दिए और फंक्शन वाले सम उड़ा दिए। तो कैसे, कौन से सम रहे? इस तरह के सम रहे, ये देखो इस तरह के सम, बेसिक बेसिक वाले सम। ये तो टेबल, ये पूरा टेबल, ये कैंसल, ये पूरा कैंसल, क्योंकि ये उसके बेस था, आपके फंक्शन और उसके बेस्ड, बराबर। इसमें देखो, इसमें खाली आपको 1 से लेके कहां तक करने का, आपको 1 से लेके 11 तक ही करने का। फिर ये सब कैंसल, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब कैंसल, काफी कुछ कैंसिल कर दिया देखने जाओ तो। और जिस टाइप के इलस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं, ध्यान रखना, उस टाइप के सम्स भी कैंसिल है, ठीक है। सो ये लिमिट में कैंसिल हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में इन्होंने रूल नंबर 4 पूरा कैंसिल कर दिया है। रूल नंबर 4 मतलब कौन सा रूल की बात कर रहे हैं ये लोग? चेन रूल। दे हैव कंप्लीटली ओमिटेड चेन रूल, बाकी सारे रूल्स इंटैक्ट, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना। और हाँ, एक और चीज इन्होंने रिमूव की है, डेफिनेशन मेथड। डेफिनेशन मेथड इन्होंने रिमूव कर दिया है, डेफिनेशन मेथड के सम्स आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो सीधा इन्होंने एड सब्ट्रैक्ट के सम रखे हैं, बराबर, इसके हैं, ये सम है, ये सम है, ये रूल 4 निकाल दिया है। चेन रूल का कोई भी सम आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। मतलब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से इलस्ट्रेशंस इन्होंने कैंसिल कर दिए, पूरा चेन रूल ही कैंसिल हो गया। ये देखो, इलस्ट्रेशन 13 चेन रूल से करना है, इलस्ट्रेशन 14 कैंसिल हो गया, बराबर। फिर चेन रूल से जितने भी सम्स आपको दिखेंगे वो सब कुछ कैंसिल, एवरीथिंग।
मतलब ये सब है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अच्छा ये कैंसिल हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस एनी मोर। मैक्सिमम मिनिमम रखा है उन लोगों ने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल दिया है। फिर इन लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी के सम्स थे, वो भी इन लोगों ने निकाल दिए हैं। वो तो खैर उसके, मैं बताऊं आपको, प्राइस इलास्टिसिटी के इतने सम्स थे भी नहीं। आई थिंक ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले सम, ये सम भी निकाल दिए इन लोगों ने, ये सारे ऑल दिस सम्स दे हैव कैंसल्ड। आई थिंक इसके तो 2 ही इलस्ट्रेशन थे। फिर ये सब रखा है, ये सब है मैक्सिमम मिनिमम, ऑल दिस इज देयर। सो इतना तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स में इन लोगों ने पूरा ओमिट किया है। और याद रखना, जो टॉपिक्स ओमिट किए हैं ना, उसके इलस्ट्रेशंस और सम्स दोनों नहीं करने हैं आपको, बराबर। जैसे लिमिट में जैसे इलस्ट्रेशंस हैं, अब अगर वैसे सम्स है तो वो भी ओमिट। मैंने जैसे बताया आपको कि रूट वाले सम, रूट वाले इलस्ट्रेशंस ओमिट है तो रूट वाले सम्स भी ओमिट है। फंक्शन वाले इलस्ट्रेशंस ओमिट है तो फंक्शन वाले सम्स भी ओमिट है। स्टैंडर्ड फॉर्म वाले इलस्ट्रेशंस ओमिट है तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले सम्स भी ओमिट है। समझ में आया आप लोगों को?